आई एम समीउल्लाह फ्रॉम द कंप्यूटर हंटर। हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एसेंशियल टू लर्न अबाउट कंप्यूटर टुडे। सेकंड, डिफाइन अ कंप्यूटर एंड डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी ऑपरेशंस। थर्ड, list some important milestones in computer evolution. Fourth, identify the major parts of a personal computer, including input, processing, output, storage, and communication hardware. Define software and understand how it is used to instruct the computer what to do. Discuss the characteristics of computer. अब हम देखते हैं कि जी व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर को जो है एक तो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा इसमें से अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो कंप्यूटर कभी भी जो है कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे आप ये देखते हैं कि लाइट को ऑन करने के लिए हमारे पास बटन में दो फंक्शन होते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। सिमिलरली जब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो ऑन हो सकती है या ऑफ़ हो सकती है। तो इसमें जितनी भी वर्किंग होती है वो 0 और 1 के कम्बिनेशंस होते हैं, जिसको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो कंप्यूटर इसलिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड हमें मेंशन करना ज़रूरी है। दैट एक्सेप्ट डाटा, इट्स मीन के जो डाटे को एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा, उस डाटे के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, एंड स्टोर द डाटा और रिजल्ट एज नीडेड, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको फर्दर स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम विच डिटरमिन द टास्क द कंप्यूटर विल परफॉर्म। कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है और हमें इसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो डिटरमिन करता है कि मैंने कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। अगर हम इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो वो कभी भी कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता, और इंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स इसको दी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर में बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या? एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, कि आप किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो डाटा कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डाटा, जो डाटा आपने एंटर किया है कंप्यूटर में उसके ऊपर आपने डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। आउटपुट, प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स, कि जो डाटे के ऊपर आपने प्रोसेसिंग की है उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट या इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। और अगर आप उन रिजल्ट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आप किसी भी उसको मीडियम के ऊपर जो है फर्दर स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कभी ना कभी कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट आती है कि कंप्यूटर के थ्रू हम डाटा को या इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन के डिवाइसेस भी होंगे जिसके थ्रू हम ये सारा टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि ये आप इनपुट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कंप्यूटर को देते हैं। जैसे उसमें आपके पास देखें जी 2 और 5 है, आप उसके ऑपरेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग होगी कि जो यूज़र ने डाटा एंटर किया है 2 और 5 उसको वो प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद जो 7 होगा वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले मॉनिटर के ऊपर उसको सेंड कर दिया जाएगा। तो जो ये आपको इन्फॉर्मेशन भी कहलाती है, और उसके बाद फिर इसको फर्दर अगर आप सेव करना चाहते हैं, इसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके ऑपरेशंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि डाटा कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, आफ्टर प्रोसेसिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या है कि ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रोसेस ना हुआ हो। जैसे आप रियल लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास कॉटन बाल है, और कॉटन जब आती है तो उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ, वो नेचुरली एक शेप के अंदर है। उसके बाद आप उसको जिनिंग फैक्ट्री में लेके जाते हैं, जिनिंग फैक्ट्री से बाद फिर स्पिनिंग में लेके दिया जाता है, और उसके बाद धागा बनता है, धागे के बाद उसको वीविंग में लिया जाता है, तो यार्न के बाद फिर वो
कपड़े की शक्ल में आता है। तो सिमिलरली जब आप किसी भी कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जो कोई उसका मकसद नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, वो रॉ फैक्ट्स में है, जैसा उसके ऊपर प्रॉब्लम यूज़र को फेस है वो एज इट इज़ फॉर्म में है। तो उसको क्या आ जाता है, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो, कि ये जो डाटा है ये आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये ग्राफिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, ये ऑडियो और वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म, कि ऐसा डाटा जो आपके पास मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अगर एक डाटे के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा भी लेते हैं और वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, जैसे आपने 2 + 5 किया वो इक्वल टू 7 आता है, तो ये मीनिंगफुल है। अगर वहाँ पर 7 नहीं आता, वो कोई और कोड आ जाता या बाइनरी नंबर का फॉर्मेट आ जाता, जैसे 1 0 1 0 इस तरह कुछ सीक्वेंस आ जाता, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास तो मीनिंगफुल है ही नहीं। आउटपुट तो आ गई लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, वो आउटपुट नहीं कहलाएगी अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, ना इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो इसलिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो आपके पास मीनिंगफुल फॉर्म में अवेलेबल हो, कि जिस फॉर्मेट में आपने डाटा दिया है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्म में आपको डाटा प्रोसेस होने के बाद मिले, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन।